मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? फाइन। येस्टरडे हमने चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट कर दिया है और नाउ न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। उसके पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि जो भी नए वीडियो आते हैं वो आपको मिलते रहे। और ये लॉकडाउन के टाइम में वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी घर बैठ के ऑनलाइन टीचिंग का बेनिफिट ले सकें। नाउ चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। व्हाट इज कोऑर्डिनेट, व्हाट इज जियोमेट्री? जो भी कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या है? तो ओरिजिन पॉइंट से एक्सिस तक कोई भी पॉइंट के पास जो डिस्टेंस है इसको कोऑर्डिनेट, उसको हम ऐसे पैर में लिखते हैं। वो 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं। और जियोमेट्री तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट, बराबर, दैट इज जियोमेट्री। लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है, सबसे एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बराबर। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो हियर इज व्हाट इज दिस? दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस। दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या बोलोगे आप? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, बराबर, बराबर। एंड वर्टिकल एक्सिस को, वर्टिकल एक्सिस, तो उसको क्या बोलोगे आप? वाई एक्सिस, बराबर ना। देखिए यहाँ ये क्या है? तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन, तो ओरिजिन को हम ओ से डेनेट करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं? 0 0। अभी देखिए यहाँ पे ओरिजिन से इस साइड आप जाओ तो सभी वैल्यू पॉजिटिव होगी और ओरिजिन से यहाँ पे आओ सभी वैल्यू नेगेटिव होगी ना। ओरिजिन से अपवर्ड में वाई एक्सिस पे सभी वैल्यू पॉजिटिव होगी और ओरिजिन से डाउनवर्ड में सभी वैल्यू नेगेटिव होगी वाई एक्सिस पे, बराबर। ये हो गई बात हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एवरीथिंग। नाउ हम आते हैं क्वाड्रेंट। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब एक्स ओ वाई, एंगल एक्स ओ वाई। ये जो एंगल है ना एक्स ओ वाई, उसकी ये जो अंदर का पार्ट है या तो, बराबर, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब क्या लिखते हैं हम यहाँ पे? एंगल एक्स ओ वाई क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, बोथ कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ना। ये क्या है? तो एक्स डैश ओ वाई, एंगल एक्स डैश ओ वाई, दैट इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट। वहाँ पर देखिए यहाँ एक्स पे कैसा है? नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव। और वाई पे कैसा है? यहाँ पे पॉजिटिव है, बराबर। तो क्या आएगा? नेगेटिव एंड पॉजिटिव ना। एक्स डैश ओ वाई डैश, एंगल एक्स डैश ओ वाई डैश क्या है? इसको थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स पे भी नेगेटिव है और वाई पे भी नेगेटिव, तो सब क्या आएगा? नेगेटिव नेगेटिव। एंड यहाँ पे एक्स ओ वाई डैश, एंगल एक्स ओ वाई डैश, तो क्या होगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे क्या होगा? एक्स कैसा रहेगा? पॉजिटिव,
एंड y कैसा रहेगा, नेगेटिव, प्लस ये माइनस। ये हो गई क्वाड्रेंट की बात। ये है 9th स्टैंडर्ड तक की बेसिक इंफॉर्मेशन। ना हम 10th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं अभी तो, ठीक है। सो 10th स्टैंडर्ड में बेसिकली मेन क्या आएगा अभी देखिए ध्यान से, बिल्कुल बहुत समझने वाली बात है। सबसे पहले एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे ये है 3 3 ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट दैट इज कॉल्ड, फर्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं फर्स्ट को पता है, एक्स कोऑर्डिनेट। ये जो सेकेंड है ना उसको क्या बोलते हैं पता है, वाई कोऑर्डिनेट। ये जो पूरा है ना दैट इज कॉल्ड पॉइंट, क्या बोलते हैं, पॉइंट। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। तो देखिए यहाँ जैसे मैं यहाँ पे जो y एक्सिस है, y एक्सिस से ये मुझे 2 को देखना है, 2 है मतलब x पे देखना है मुझे, तो ये इतना डिस्टेंस है, मतलब ये इतना डिस्टेंस पर कहाँ से है, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट। व्हाट इज x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, मतलब यहाँ पे लिखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, दिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट। इसको क्या बोल सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में, एब्सिसा, क्या बोल सकते हैं, एब्सिसा। ना y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। देखिए यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं, इसको एब्सिसा बोला, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, बराबर, इसको एब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे ध्यान से, जैसे मुझे 2 देखना है, ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा, तो ये जो डिस्टेंस है वो y एक्सिस पे तो कैसा रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा ना y एक्सिस पे, तो समझ में आया ना। मुझे y कोऑर्डिनेट देखना है, y कोऑर्डिनेट क्या है, ये 3 है, तो मुझे यहाँ जाना है, तो ये x एक्सिस पे ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ x एक्सिस पे, सो दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं उसे, ऑर्डिनेट। और दिस इज कॉल्ड एब्सिसा, क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है ना। और एक समझने वाली बात है, बराबर, अगर पॉइंट, इफ पॉइंट इज ऑन x एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, सपोज मैं यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है B, बराबर, इधर मैं कोई पॉइंट C ले लेता हूँ, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट कितना है 2, लेकिन y तो इधर 0 ही है, तो क्या हो जाएगा 0, मतलब x कोऑर्डिनेट, सॉरी, if point is on x axis, if point is on x axis, then y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0, and if point is on y axis, जैसे यहाँ पे कोई एक पॉइंट में ले रहा हूँ, जैसे सपोज यहाँ पे मैं लेता हूँ D पॉइंट, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x पे तो ये 0 ही है, y पे क्या रहेगा 2, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कैसे हो गया, 0, पॉइंट अगर y एक्सिस पे होता है तो x कोऑर्डिनेट कैसा रह गया, 0, बराबर। सो यहाँ पे क्या होगा, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बराबर, इतने पॉइंट्स आपको ध्यान से समझने हैं, बराबर। उसके बाद हमारा फर्स्ट फॉर्मूला अभी स्टार्ट होता है, बराबर, फॉर्मूला नंबर 1, बराबर, फर्स्ट फॉर्मूला, बराबर, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, तो इफ a x1 y1 and
बी एक्स टू वाई, ठीक है। सो डिस्टेंस क्या रहेगा दोनों के बीच में, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो डिस्टेंस ए बी, ठीक है। अंडर रूट में फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, बराबर ना। इसको अगर आपको ये रूट नहीं लिखना है तो आप ऐसे इधर स्क्वायर कर दो, बराबर टोपी चला जाएगा, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, बराबर। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। सभी सम में डिस्टेंस फॉर्मूला यूजफुल होगा, बराबर। नाउ नेक्स्ट है कंडीशन फॉर कोलिनियर। कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे ये है बी, यहाँ पर कोई पॉइंट है सी, कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या, एक ही लाइन में आए हुए सभी, बराबर। तो देखिए यहाँ पे इसका कंडीशन क्या है, तो आपको तीनों चीज फाइंड करना है। सबसे पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड कर दो ए बी, फिर फाइंड कर दो ए सी, फिर फाइंड कर दो बी सी, बराबर। नाउ देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू सपोज 2 आई, बी सी की, ए सी की वैल्यू 3 आई, लेकिन ए बी की सपोज 5 आ गई, मतलब कि तीनों वैल्यू में से आपको कोई दो वैल्यू ऐसी मिलेगी जो दोनों का एडिशन तीसरे के बराबर हो जाए, तीसरे के बराबर हो जाए। मतलब क्या है यहाँ पे, तो ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी हो जाए, तो ये तीनों तीन है वो क्या है, कोलिनियर। देन ए बी सी इज कोलिनियर, सॉरी ए सी बी कोलिनियर, ए सी बी तो मतलब तीनों तीन एक लाइन में है, ऐसा हम बोल सकते हैं, बराबर। नाउ कंडीशन फॉर नॉन कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर में क्या होगा, सिंपल सी बात है, ए सी प्लस बी सी या कुछ भी ले लो, तीसरे के बराबर होगा ही नहीं, कितना भी एडिशन आप कर लो तीसरे के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, नॉन कोलिनियर, क्या हो जाएगा, नॉन कोलिनियर, ठीक है। नाउ हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, जिसमें सबसे पहला ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे ये है ए बी सी, इसका है x1 y1, इसका है x2 y2, ये है x3 y3। इक्विलैटरल में क्या होता है, बराबर, इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, बराबर, तो सभी जो है ना वो साइड कैसी होती है, इक्वल होती है, कैसी होती है, इक्वल होती है। मतलब कि क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। अगर ये जो होता है आपको देंगे, सम में देंगे कि गिवन पॉइंट्स सो दैट द गिवन पॉइंट्स आर ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल, मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल के पॉइंट्स है, ऐसा आपको शो करना होगा, बराबर। देन आपको क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी बी सी एंड ए सी ला देना है। अगर तीनों तीन की वैल्यू अगर इक्वल आती है तो क्या होगा, गिवन कोऑर्डिनेट्स होंगे, गिवन पॉइंट्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल के पॉइंट हो जाएंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल के पॉइंट हो जाएंगे। नाउ सेकेंड टाइप्स, आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल,
यहाँ पे है ए बी सी, x1 y2, x2 y2, x3 y2। आइसोस्केलस में क्या होता है, कोई भी दो साइड इक्वल होता है, बराबर, ये इक्वल हो सकता है या ये इक्वल हो सकता है, तो ये दोनों इक्वल हो सकता है, अदरवाइज ये दोनों इक्वल होंगे, अदरवाइज ये दोनों इक्वल होंगे, बराबर। मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी बट नॉट इक्वल टू बी सी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सपोज ये दोनों इक्वल है, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी बट नॉट इक्वल टू ए सी, बराबर। और ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, मतलब ए सी इज इक्वल टू बी सी बट नॉट इक्वल टू ए बी। ये तीनों में से कोई भी एक चीज आ जाए तो आइसोस्केलस ट्राइंगल के पॉइंट से वो प्रूव हो जाएगा, बराबर। सेम वे थर्ड, नॉन इक्विलैटरल ट्राइंगल, नॉन इक्विलैटरल ट्राइंगल ए बी सी, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये है, बराबर। नॉन इक्विलैटरल मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पे ए बी सी ए सी, तीनों दिन इक्वल नहीं होगा तो नॉन इक्विलैटरल ट्राइंगल, नॉन इक्विलैटरल ट्राइंगल, बराबर ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आता है अभी, बराबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आता है अभी, बराबर। उसके पहले टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को भी समझ लेते हैं, बराबर। चलिए पहले समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक काम करो, पहले वो समझ लेते हैं डिवीजन फॉर्मूला, या तो डिवाइड फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, बराबर। डिवीजन फॉर्मूला या तो डिवाइड फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए, इफ पॉइंट P is divide line segment AB from point A। यहाँ पे देखिए, ये सपोज ये है x1 y, ये है B x2 y। यहाँ पर सपोज कोई पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, हमने गेस कर लिए एम जेम एन, ये एम जेम एन है ना, बराबर। एम जेम एन है ना, दैट इज कॉल्ड रेशियो। मतलब क्या, ये डिवाइड करेगा तो एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा, तो ये रेशियो है, क्या है, रेशियो, बराबर। सो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू, कैसे मिलेगा ध्यान रखना है यहाँ पे, बराबर। तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। सेम वे एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये क्या हो गया, आपके कोऑर्डिनेट होगा एम एक्स टू अपॉन एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, बराबर। नाउ हम समझते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के पहले एक चीज है मिड पॉइंट थ्योरम, या तो ऐसा फाइंड आउट कर दो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है ए, ये है बी, इधर x1 y1, ये है x2 y2, ये कोई है p तो xy। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे,
एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। ये क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। क्या हो गया? कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। नाउ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्या होगा? सबसे पहला आएगा स्क्वायर। आपको देंगे कि ये जो ए बी सी डी है, बरोबर, वो स्क्वायर के पॉइंट्स है, शो दैट, बरोबर। तो किस तरीके से करेंगे? स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए सबसे पहले, बरोबर। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी एंड डी, तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहला डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको क्या करने का? ए बी फाइंड करो, बी सी फाइंड करो, सी डी फाइंड करो एंड ए डी फाइंड करो, बरोबर। तो स्क्वायर में आपको पता है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये तो आपको पता है, ठीक है। उसके बाद ये जो डायगोनल है ए सी, और डायगोनल ए सी एंड बी डी भी आपको फाइंड कर देने का, डायगोनल ए सी एंड बी डी भी आपको फाइंड कर देने का, बरोबर। वो दोनों की वैल्यू भी कैसी आएगी? इक्वल आ जाएगी। अगर ये 6 की 6 कंडीशन अगर पॉसिबल है तो ही गिवन कोऑर्डिनेट है वो स्क्वायर के कोऑर्डिनेट या तो स्क्वायर के पॉइंट्स हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते। नाउ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ए बी सी एंड डी, देखिए ये है रेक्टेंगल। सेम वे करने का, जैसे यहाँ पे क्या रेक्टेंगल में आपको पता है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो क्या होगा यहाँ पे? ए बी इज इक्वल टू सी डी, नेक्स्ट बी सी इज इक्वल टू ए डी, एंड डायगोनल जो है वो डायगोनल भी कैसे रहेंगे? इक्वल। मतलब ए सी इज इक्वल टू क्या रहेगा? ए सी इज इक्वल टू क्या रहेगा? बी डी, बराबर। अगर ये कंडीशन अगर फॉलो होती है तो गिवन पॉइंट्स या तो गिवन कोऑर्डिनेट जो भी है वो क्या हो जाएंगे? रेक्टेंगल के पॉइंट्स हो जाएंगे, बराबर। नाउ थर्ड नंबर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ए बी सी ए डी, देखिए ये पैरेललोग्राम, बराबर, जिसके अंदर सेम वे करने का। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब क्या होगा यहाँ पे? डिस्टेंस फॉर्मूला से आप क्या करो? ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी डी, फिर बी सी इज इक्वल टू ए डी। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो ए सी है वो ए सी जो डायगोनल बी डी है, बराबर, दोनों का डिस्टेंस आपको सेम लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि देखो ए सी क्या है? छोटा है, और बी डी क्या है? बड़ा है। सो दोनों का डिस्टेंस सेम होगा नहीं, मतलब ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, मतलब ये डिस्टेंस सेम नहीं है। सो दैट्स वाई क्या होगा यहाँ पे? अगर ये कंडीशन फॉलो होता है, बराबर, तो ही गिवन पॉइंट्स जो है वो पैरेललोग्राम के पॉइंट्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। चलो नाउ वन मोर फॉर्मूला, सेंट्रोइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। व्हाट इज सेंट्रोइड? बहुत नया वर्ड्स है, या तो आप पढ़ चुके हो। जैसे यहाँ पे कोई ट्राइंगल है ए बी एंड सी, ठीक है, ये है मीडियन डी, ये भी है मीडियन, ठीक है, ये भी है मीडियन। ये जो मीडियन का ये जो है ना सेंटर,
तीनों मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, बराबर, तो ये जो सेंटर है ना G, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। तो अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, x3 y3 है, बराबर, तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड G क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये हो गया उसका फॉर्मूला। नाउ क्या आएगा, देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। बेटा ये फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, पता है ना, क्या फॉर्मूला है, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। पर यहाँ पे बेस भी नहीं दिया और हाइट भी नहीं दी होगी, तो क्या करोगे, बराबर, या तो हेरन फॉर्मूला, हेरन फॉर्मूला में कर सकते हैं, बराबर, कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे भी नहीं। लेकिन यहाँ पे एक और फॉर्मूला है ट्राइंगल के लिए, जब इसके कोऑर्डिनेट दिए होते हैं तो एरिया कैसे फाइंड करना है, बराबर। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल है ABC, ये है x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3, बराबर। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC। अदरवाइज आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ABC। अदरवाइज आप एरिया पे ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा, ठीक है, बराबर। तीनों में से कोई भी चीज़ आप लिख सकते हो। तो फॉर्मूला क्या होगा फाइनली, फॉर्मूला क्या होगा, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, 1/2, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 मोड। देखिए ये चीज़ आप याद रखना, 2 3 3 1 1 2, 2 3 3 1 1 2, इसके ऊपर से मैं फॉर्मूला बनाना आपको सिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, ये क्या होगा, x1 पहले, अभी क्या है 2 3 है ना, तो ब्रैकेट में लगा दो y2 माइनस y3 प्लस ये x1 ले लिया, उसके बाद x2, तो क्या रहेगा, 3 1 है तो y3 माइनस y1, अभी x2 ले लिया, तो फिर अभी क्या बचा, x3, तो क्या आएगा, y1 माइनस y2 मोड कम। ये हो गया उसका फॉर्मूला। लेकिन अभी आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ सपोज 1/2, ये मोड में तो कोई नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है ना, सपोज -5, तो मोड क्या करेगा, जब आप ये मोड को ओपन करोगे, बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचोगे सर इसमें +5 ही हो तो बाहर निकलेगा तो माइनस होगा, तो बाहर निकलेगा तो माइनस होगा नहीं, अंदर प्लस है तो बाहर प्लस ही रहेगा। लेकिन अगर अंदर माइनस है तो बाहर आएगा, तो ये क्या है, ब्रह्मास्त्र है, क्या है, मोड क्या है, ब्रह्मास्त्र है, अगर बाहर आया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला है, सभी फॉर्मूला को आपको लिखकर अच्छे से लर्न करना है, बराबर। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में 7.1 2 और 3 स्टार्ट करेंगे, बराबर, तो इसके अंदर आप देखोगे, बराबर, कि फॉर्मूला का किस तरीके से यूज होता है। बहुत छोटी कैलकुलेशन है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। इसमें क्या करना है, 5 - 2 करो, 3 - 1 करो, ऐसा ही सब करना है, 2 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करो, एडिशन करो, मल्टीप्लाई, और कुछ नया नहीं करना है इसके अंदर, बराबर, बहुत ईजी है, बराबर। सो प्लीज़ ध्यान से फॉर्मूला को रीड करिएगा, 2-3 बार लिख कर प्रैक्टिस करिए फॉर्मूला का, और फॉर्मूला नेक्स्ट लेक्चर तक आपको लर्न हो जाने चाहिए। Thank you for watching our video. If you like it, then you like, share, and for watching the more videos, press the bell icon and subscribe our channel.